नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है, जहां हम किताबों के जादू से आपको रूबरू कराते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकलेंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। तो तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटे-छोटे बदलाव भी आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी-छोटी आदतें आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की अद्भुत किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पसंदीदा बन चुकी है। यह किताब हमें बताती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरी है छोटी और लगातार की जाने वाली आदतें। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर अपनी निजी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, ये किताब हर किसी के लिए है। इस ऑडियो बुक में मैं आपको इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें आसान हिंदी में समझाऊंगा। आप जानेंगे कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। आप समझेंगे कि क्यों छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती हैं, और उन तरीकों को भी जानेंगे जिनसे आप अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस शानदार यात्रा को, और एक बेहतर और सफल जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर दिन जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे मन में आता है, लेकिन हम इस पर गहराई से विचार नहीं करते। क्या हम बस एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोई गहरी वजह है जो हमें कुछ खास काम करने के लिए प्रेरित करती है? और अगर हम वह काम न करें तो हमें कैसा महसूस होगा? क्या हमें खालीपन महसूस होगा, या फिर कोई और तरह की असुविधा? हम में से ज्यादातर लोगों की आदत है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन ब्रश न करें तो आपके मुंह से दुर्गंध आने लगेगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। यह एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सभी परिचित हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है, जिसे पाने के लिए आप हर दिन उस काम को दोहराते हैं। ये इनाम सिर्फ मुंह की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ताजगी का एहसास भी है जो हमें सुबह की शुरुआत में जरूरी लगता है। इस पैटर्न को समझने के लिए आइए एक प्रयोग पर नजर डालें। इसे साबित करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एक बंदर पर प्रयोग किया। उन्होंने बंदर को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई जाती और उसके बाद लीवर को खींचा जाता, तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। यह एक सरल प्रक्रिया थी, लेकिन बंदर ने इसे बहुत जल्दी सीख लिया। बंदर इस बात को धीरे धीरे समझ गया, और फिर वह ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें दिखती, वह लीवर खींच देता और उसे फल मिल जाते। इस तरह इनाम पाने के लिए वह बार बार उस काम को करने लगा। यह दिखाता है कि हमारी आदतें कैसे काम करती हैं। एक संकेत से शुरू होती हैं और एक इनाम पर खत्म होती हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक संकेत क्यों की जरूरत होती है, जो हमें बताता है कि उस काम को करने का समय आ गया है। यह क्यों कुछ भी हो सकता है, एक निश्चित समय, एक जगह, या एक खास एहसास। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में होते हैं, यही उनका क्यों होता है, जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का समय आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक इनाम मिलता है, जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है, तो वह व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद शराब को याद करता है। इस तरह से लगभग हर एक आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ बुरी आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ समय के लिए आराम या मजा मिलता है, लेकिन लंबे समय में वे हमारे लिए नुकसानदायक हैं। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते, क्योंकि आदतें हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े चमत्कार कर सकते हैं? यह सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह सच है। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को साबित करती है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक छोटे से बदलाव से एक बड़ी क्रांति आ सकती है। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत पूरी तरह बदल गई। 1908 से ब्रिटिश साइकिलिंग ने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश राइडर टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाया था।
उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कोई भी बाइक निर्माता उन्हें अपनी बाइक बेचने से डरते थे, क्योंकि उन्हें अपनी साख खराब होने का डर था। यह एक निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती भी थी जिसका सामना किया जाना था। लेकिन सब कुछ तब बदला जब ब्रिटिश साइकिलिंग के गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को नौकरी पर रखा। डेव का नजरिया बाकी कोचों से बिल्कुल अलग था। उनकी रणनीति थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी छोटी चीज में सुधार की गुंजाइश तलाशना। डेव ने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे राइडर्स की सीट को फिर से डिजाइन करना ताकि वह ज्यादा आरामदायक हो, मसल्स का सही तापमान बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनना, टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए अल्कोहल से उन्हें रगड़ना। ये छोटे छोटे बदलाव शायद मामूली लग सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा था। इन छोटे छोटे सुधारों का बड़ा असर हुआ। उनकी टीम वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक में छा गई और गोल्ड मेडल की झड़ी लगा दी। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने ब्रिटिश साइकिलिंग की दिशा बदल दी। अब सोचिए, यह कैसे हुआ? छोटे छोटे बदलावों से इतनी बड़ी सफलता। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी जिंदगी में छोटे बदलावों से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। असल में हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। अक्सर हम 1% सुधार को अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि यह बहुत कम है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं, तो साल भर में आप 27 गुना बेहतर बन सकते हैं। ये एक गणितीय चमत्कार है जो हमारी आदतों की शक्ति को दिखाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो समय के साथ बढ़ता है। शुरुआत में आपको बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, इसका असर बड़ा हो जाता है। हालांकि यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। मान लीजिए, आज आपने एक अस्वास्थ्यकर भोजन खा लिया। इससे आपका वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर यही आदत रोज दोहराई जाए, तो लंबे समय में इसके नकारात्मक परिणाम जरूर दिखेंगे। इसलिए आज की आपकी आदतें तय करती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। यह एक चेतावनी है जो हमें अपनी आदतों के प्रति सचेत रहने के लिए कहती है। और यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अक्सर परेशान करता है, खासकर जब हम किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी आदतें अपनाना उतना ही कठिन। हम लाख बार अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं और हम अपने आप से वादे करते हैं कि इस बार हम जरूर कामयाब होंगे, लेकिन अक्सर असफल हो जाते हैं। यह एक निराशाजनक अनुभव है जो हमें अपने आप पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। एक, हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, और दो, हमारा तरीका सही नहीं होता। हम अक्सर सिर्फ परिणामों पर ध्यान देते हैं और उन छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। ज्यादातर लोग बदलाव शुरू करते समय इस बात पर फोकस करते हैं कि क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे कहते हैं आउटकम बेस्ड हैबिट्स। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें सिर्फ अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर ध्यान देते हैं, यानी इस पर फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें यह सोचने के लिए कहता है कि हम किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। मान लीजिए, दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच देखें तो वह अभी भी खुद को एक सिगरेट पीने वाला मानता है जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो उसे सिगरेट से पूरी तरह से अलग नहीं करता है। दूसरे व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर होती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क उनकी पहचान बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए बदलाव एक अस्थायी कोशिश है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक नया इंसान मान लिया है। यह एक स्थायी बदलाव है जो उसे सिगरेट से पूरी तरह से अलग करता है। ज्यादातर लोग जब अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं तो वे अपनी पहचान पर काम नहीं करते। वे सिर्फ बाहरी बदलाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि आप जिस चीज को लेकर गर्व महसूस करते हैं, वही आपको नई आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए आपको यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी असली पहचान को खोजने में मदद करता है। जब आप यह फैसला कर लें, तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उस पहचान को बार बार साबित करें।
याद रखें, हर बार जब आप अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप उस नई पहचान के करीब जाते हैं। हर बार जब आप बुरी आदत को छोड़ते हैं तो आप अपने पुराने संस्करण से दूर हो जाते हैं। छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। तो सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं और आज ही एक कदम उठाइए। ये एक ऐसा कदम है जो आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। 1888 में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया जिसने यह समझने में मदद की कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। यह प्रयोग एक महत्वपूर्ण खोज थी जो हमारे व्यवहार को समझने में मदद करती है। थॉर्नडाइक को जानवरों का व्यवहार अध्ययन करने में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा जिसमें एक दरवाजा था। यह दरवाजा तभी खुलता जब बिल्ली लीवर को दबाती या एक कॉर्ड को खींचती। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे बिल्लियों को हल करना था। पहले पहल बिल्लियां बॉक्स से निकलने के लिए संघर्ष करती, कोने में जाकर सूंघती, पंजे मारती। वे हर संभव प्रयास करती ताकि वह बाहर निकल सकें। लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उन्होंने सीख लिया कि लीवर दबाने से दरवाजा खुलता है। बार बार की प्रैक्टिस ने उनके व्यवहार को परफेक्ट बना दिया। यह एक ऐसा सबक था जो बताता है कि कैसे दोहराने से एक आदत बन जाती है। थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला, वह व्यवहार जो संतोषजनक परिणाम देता है उसे हम बार बार दोहराते हैं और जिसका परिणाम अनुकूल नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। यही सिद्धांत हमारी आदतों पर लागू होता है। यह एक ऐसा नियम है जो बताता है कि हम उन चीजों को करना पसंद करते हैं जो हमें खुशी देती हैं और उन चीजों से बचते हैं जो हमें दुख देती हैं। आदतें बनाने की प्रक्रिया 4 आसान चरणों में विभाजित की जा सकती है। 1 क्यू, 2 क्रेविंग, 3 प्रतिक्रिया और 4 इनाम। क्यों आपके दिमाग को किसी व्यवहार को शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है? यह एक ऐसा इशारा है जो हमें बताता है कि अब कुछ करने का समय आ गया है। क्रेविंग एक प्रेरक शक्ति है जो आपके दिमाग में उस इनाम की चाहत पैदा करती है। यह एक ऐसा एहसास है जो हमें उस व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिक्रिया वह क्रिया है जो आप उस लालसा को पूरा करने के लिए करते हैं। यह वह काम है जो हम उस इनाम को पाने के लिए करते हैं। इनाम उस आदत का अंतिम लक्ष्य है, संतोष और सीखने की भावना। ये वह एहसास है जो हमें उस व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। अगर इनमें से कोई एक भी चरण कमजोर हो तो आदत बन पाना मुश्किल हो जाता है। यह बताता है कि क्यों कुछ आदतें हमारे लिए स्थायी होती हैं और कुछ नहीं। उदाहरण के तौर पर इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। यह कहानी एक पैरामेडिक महिला की है जिसने अपने ससुर की जान बचाई। यह एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक छोटी सी चीज से एक बड़ी त्रासदी को टाला जा सकता है। एक पारिवारिक मिलन में उसने देखा कि उसके ससुर की हालत ठीक नहीं लग रही है। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी। यह एक ऐसा फैसला था जिसने उनके ससुर की जान बचा ली। वहां पता चला कि उनकी एक मुख्य धमनी ब्लॉक थी और सही समय पर इलाज से उनकी जान बच गई। यह एक ऐसी बात थी जो बताती है कि समय कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से पता चलता है कि हमारा दिमाग एक भविष्यवाणी मशीन की तरह काम करता है। ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है और पैटर्न्स को पहचानता है। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें खतरे से बचाने में मदद करती है। पैरामेडिक्स जैसे लोग बार बार अभ्यास के जरिए हार्ट अटैक के संकेत समझने लगते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो समय के साथ विकसित होता है। इसी तरह जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग भी उन संकेतों को पहचानने लगता है जो परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की तैयारी करने में मदद करती है। अपनी मौजूदा आदतों पर ध्यान दें। यह एक ऐसा कदम है जो हमें अपनी आदतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। नई आदतें अपनाने से पहले अपनी पुरानी आदतों का विश्लेषण करें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने व्यवहार को समझने में मदद करती है। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि पुरानी आदतें स्वचालित हो चुकी होती हैं। हमें यह भी नहीं पता होता है कि हम उन्हें क्यों कर रहे हैं। आपको अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बनानी होगी। यह एक ऐसा काम है जो हमें अपने व्यवहार को व्यवस्थित करने में मदद करता है। हर आदत को स्कैन करें और खुद से पूछें कि यह आदत अच्छी है, बुरी है या सामान्य है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आदतें हमें कैसे प्रभावित करती हैं। याद रखें, अभी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बस स्वीकार करें कि आप क्या करते हैं। यह एक ऐसा कदम है
जो हमें खुद को स्वीकार करने में मदद करता है। खुद को दोष न दें और न ही किसी सफलता के लिए तारीफ करें। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें अपने व्यवहार को निष्पक्ष रूप से देखने में मदद करता है। व्यवहार परिवर्तन हमेशा जागरूकता से शुरू होता है। यह एक ऐसा कदम है जो हमें अपने व्यवहार के बारे में जागरूक बनाता है। जब आप अपनी आदतों को पहचानते हैं, तभी आप उनमें सुधार करने के लिए तैयार होते हैं। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन लगातार प्रयास करें। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यही आदतें आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। यह एक ऐसा विचार है जो हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी के मन में कभी ना कभी उठता है, खासकर जब हम अपनी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज हम इस सवाल का जवाब एक दिलचस्प शोध से समझेंगे। यह शोध हमें बताएगा कि कैसे हम अपनी आदतों को बेहतर ढंग से बना सकते हैं। साल 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ शोधकर्ताओं ने 248 लोगों पर एक अध्ययन किया। यह एक विस्तृत अध्ययन था जिसने हमें आदतों को बनाने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इस अध्ययन का उद्देश्य था कि कैसे बेहतर व्यायाम की आदतें बनाई जा सकती हैं। यह शोध विशेष रूप से व्यायाम के ऊपर आधारित था, लेकिन इसके सिद्धांत अन्य आदतों के लिए भी लागू होते हैं। इस शोध को 3 अलग-अलग समूहों में बांटा गया। पहले समूह को सिर्फ यह ट्रैक करने को कहा गया कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। यह एक नियंत्रण समूह था जो यह देखने के लिए था कि क्या सिर्फ ट्रैकिंग से कोई बदलाव आता है। दूसरे समूह को अपने व्यायाम को ट्रैक करने के साथ साथ व्यायाम पर कुछ किताबें पढ़ने को कहा गया। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हृदय रोग का खतरा कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। यह समूह प्रेरणा के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। तीसरे समूह को दूसरे समूह की तरह ही प्रेरणा दी गई, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि वे एक योजना बनाएं कि कब और कहां वे व्यायाम करेंगे। उन्हें एक सटीक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा गया, जैसे अगले हफ्ते में कम से कम 20 मिनट का तेज व्यायाम इस दिन, इस समय और इस जगह पर करूंगा। यह समूह योजना के महत्व को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले और दूसरे समूह में 35 और 38% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार वर्कआउट किया। यह दिखाता है कि सिर्फ प्रेरणा या ट्रैकिंग से ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन तीसरे समूह के 91% लोगों ने हर हफ्ते कम से कम एक बार वर्कआउट किया। यह एक नाटकीय बदलाव था जो योजना की शक्ति को दर्शाता है। यह बदलाव केवल इसलिए आया क्योंकि तीसरे समूह ने एक स्पष्ट और सटीक योजना तैयार की थी। यह एक ऐसा सबक है जो हमें बताता है कि हमारी योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। शोधकर्ता इसे कार्यान्वयन इरादे कहते हैं। यह एक ऐसी योजना होती है जो पहले से यह तय करती है कि आप कब और कहां कोई क्रिया करेंगे। यह योजना स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास नई आदत शुरू करने के लिए प्रेरणा की कमी है। यह एक आम गलतफहमी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन सच यह है कि वे अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट नहीं होते। यह वह असली समस्या है जिसका हमें सामना करना है। कब और कहां एक्शन लेना है, यह स्पष्ट नहीं होता। जब हम यह नहीं जानते कि हमें क्या करना है और कब करना है, तो हम अक्सर निष्क्रिय हो जाते हैं। व्यवहार का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। जब आप अपनी आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करते हैं और एक सटीक योजना बनाते हैं, तो आप उस आदत को अपनाने में ज्यादा सफल होते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपनी आदतों को बनाने के तरीके को बदलने में मदद कर सकता है। तो अगर आप नई आदत शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसे स्पष्ट और व्यावहारिक बनाइए। यह एक ऐसा कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। कब और कहां का जवाब पहले से तैयार रखें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें निष्क्रियता से बचाता है। यही है एक नई आदत शुरू करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे हमें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों और प्रेरणा पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि हमारी आदतें कैसे काम करती हैं। एक दिलचस्प कहानी इसे साबित करती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने माहौल को बदलकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं।
बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉक्टर एनी थॉन्डांगी ने सोचा कि क्या वो लोगों की खाने पीने की आदतों को बदल सकती है। यह एक ऐसी चुनौती थी जो उन्होंने खुद के सामने रखी थी, बिना किसी प्रेरक व्याख्यान या डिस्काउंट के। यह एक ऐसा तरीका था जो लोगों को स्वयं ही बेहतर विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करता। एनी ने अपनी टीम के साथ मिलकर पसंद की वास्तुकला को बदलने पर एक 6 महीने का अध्ययन शुरू किया। यह एक ऐसा अध्ययन था जो हमें बताएगा कि कैसे हम अपने माहौल को बदलकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कैफेटेरिया के पेय पदार्थों की व्यवस्था में बदलाव किए। पहले रेफ्रिजरेटर में, जो कैश रजिस्टर के पास था, केवल सोडा की बोतलें रखी जाती थीं। ये एक ऐसी स्थिति थी जो सोडा पीने को प्रोत्साहित करती थी। उन्होंने सोडा के साथ साथ पानी की बोतलें भी रखना शुरू कर दिया। यह एक ऐसा बदलाव था जो पानी को एक आसान विकल्प बनाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने कमरे के अलग अलग फूड स्टेशंस पर भी पानी उपलब्ध कराया। यह एक ऐसा बदलाव था जो पानी को हर जगह उपलब्ध बनाता था। दिलचस्प बात यह है कि सोडा अभी भी कैफेटेरिया में मौजूद था, लेकिन अब पानी आसानी से हर जगह उपलब्ध था। यह एक ऐसा बदलाव था जो लोगों को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करता था। नतीजा यह हुआ कि 3 महीनों के भीतर सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई और पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। यह एक ऐसा परिणाम था जो दिखाता है कि कैसे छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। यही प्रक्रिया उन्होंने कैफेटेरिया के भोजन विकल्पों के साथ भी अपनाई और वहां भी इसी तरह के परिणाम देखने को मिले। यह दिखाता है कि यह सिद्धांत सिर्फ पेय पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। खास बात यह है कि किसी ने भी इन बदलावों को नोटिस नहीं किया। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीजें लेते हैं जो हमारे सामने होती हैं, चाहे हमें उनकी जरूरत हो या नहीं। यह एक ऐसा सबक है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किचन में जाते हैं और वहां कुकीज की एक प्लेट रखी हुई है, तो संभावना है कि आप उन्हें खाने लगेंगे। यह एक ऐसा अनुभव है जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा। जरूरी नहीं है कि आपको भूख लगी हो, बस कुकीज देखकर आपको उन्हें खाने का मन कर गया। यह दिखाता है कि हमारा माहौल हमारी आदतों को कितना प्रभावित करता है। आदतें भी इसी तरह बनती हैं। आपकी आदतें अक्सर इस पर निर्भर करती हैं कि आप कहाँ हैं और आपके सामने कौन से संकेत मौजूद हैं। यह दिखाता है कि हमारा माहौल कितना महत्वपूर्ण है। इंसान के व्यवहार पर पर्यावरण का अदृश्य असर हमेशा रहता है। चाहे आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अलग क्यों ना हो, आपका माहौल कुछ खास क्रियाओं को बढ़ावा देता है। यह दिखाता है कि हम अपनी आदतों से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। दुर्भाग्य से कई बार हमारा माहौल हमें कुछ आदतें अपनाने से रोकता है, क्योंकि वह आदत को ट्रिगर करने के लिए जरूरी संकेत ही नहीं देता। यह दिखाता है कि हम अपने माहौल के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अगर आप किसी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अपने पर्यावरण को ऐसा डिजाइन करें कि वह आदत को ट्रिगर करने वाले संकेतों से भरा हो। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, प्रेरणा एक शुरुआत है, लेकिन सही माहौल आपकी सफलता की गारंटी है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने माहौल के महत्व को समझने में मदद करता है। सन 1830 की गर्मियों की बात है। यह एक ऐसा समय था जब एक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक एक मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे थे। विक्टर ह्यूगो, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक थे, एक असंभव सी समय सीमा से जूझ रहे थे। उन्होंने 12 महीने पहले अपने प्रकाशक से वादा किया था कि वह एक नई किताब लिखकर देंगे। यह एक ऐसा वादा था जिसे उन्हें पूरा करना था। लेकिन साल भर बीत गया और वह उस पर काम करने के बजाय अन्य परियोजनाओं में उलझे रहे। यह एक ऐसा अनुभव था जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरते हैं, जब हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। प्रकाशक को जब यह बात समझ में आई तो वह गुस्से से भर गया। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो स्वाभाविक थी, क्योंकि ह्यूगो ने अपने वादे को पूरा नहीं किया था। उसने ह्यूगो को चेतावनी देते हुए एक नई और सख्त समय सीमा दे दी। अब उनके पास केवल 6 महीने थे। यह एक ऐसा समय था जब उन्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना था। उन्हें हर हाल में फरवरी 1831 तक अपनी किताब पूरी करनी थी। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसका उन्हें सामना करना था। अब सवाल यह था कि ह्यूगो इस समय सीमा को कैसे पूरा करेंगे। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें खुद ही खोजना था। विक्टर ह्यूगो ने इसके लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने सहायक को दे दिए और सख्त निर्देश दिए कि उन्हें लॉक कर दिया जाए। यह एक ऐसा तरीका था
जिसने उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। बाद ह्यूगो के पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे। यह एक ऐसा उपाय था जिसने उनके लिए बाहर जाना असंभव कर दिया। अब उनके पास घर में बैठकर किताब लिखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसने उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। 1830 के पूरे पतझड़ और शीत ऋतु में उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से लिखाई की। यह एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में लगा दी। नतीजा यह हुआ कि उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम समय सीमा से 2 हफ्ते पहले यानी 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हो गई। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो उनके संकल्प और समर्पण का प्रमाण थी। अच्छी आदतों को अपनाने का रहस्य सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाना भी है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमें अपनी जिंदगी में याद रखना चाहिए। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूती से अपनाना चाहते हैं, तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको उन आदतों पर टिके रहने के लिए प्रेरित करे। यह एक ऐसा तरीका है जिसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बुरी आदतों से बचना चाहते हैं, तो उन तक पहुंचना मुश्किल बनाएं। यह एक ऐसा उपाय है जो हमें बुरी आदतों से दूर रहने में मदद कर सकता है। याद रखें, अच्छी आदतें तब बनती हैं जब वे आसान और अनिवार्य हों, और बुरी आदतें तब छूटती हैं जब वे असंभव बना दी जाएं। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे हमें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी समय सीमा या आदत को लेकर संघर्ष कर रहे हों, तो विक्टर ह्यूगो के इस तरीके को जरूर याद करें। आप भी अपनी परिस्थितियों को बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में उठता है, खासकर जब हम किसी अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चलिए, इसकी शुरुआत बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित कर सकती है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी 20वीं में थे, तो वह हर दिन एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे। यह एक ऐसी बुकलेट थी जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में उनकी मदद करती थी। इस बुकलेट में उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतों और व्यवहारों को सूचीबद्ध किया हुआ था। यह एक ऐसा तरीका था जिससे वह अपने लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते थे। इन लक्ष्यों में से एक था लूज नो टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ न कुछ उपयोगी करते रहो। यह एक ऐसा मंत्र था जिसका वह पालन करते थे। हर दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी बुकलेट खोलते और अपनी प्रगति का आकलन करते। यह एक ऐसा अभ्यास था जिसने उन्हें अपनी आदतों को सुधारने में मदद की। वह यह देखते कि उन्होंने किन आदतों का पालन किया और किन पर सुधार की आवश्यकता है। यह एक ऐसा तरीका था जिससे वह अपनी कमियों को पहचान सकते थे। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था। यह एक ऐसा उपकरण था जो उन्हें अपनी आदतों को ट्रैक करने में मदद करता था। आदतों को ट्रैक करने का यह एक आसान और प्रभावशाली तरीका है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें अपनी आदतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आदतों को ट्रैक करना इतना कारगर क्यों है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जानना चाहिए। यह आदतों को स्पष्ट बनाता है। हर बार जब आप अपनी आदत सूची खोलते हैं, तो आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने लक्ष्यों को याद रखने में मदद करता है। यह आपको याद दिलाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह आदतों को मजेदार बनाता है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, तो यह आपको प्रेरणा देता है। यह एक ऐसा एहसास है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रगति खुद में एक सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। टू डू लिस्ट से किसी कार्य को काटना या अपनी प्रगति देखना वास्तव में संतोषजनक लगता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें खुशी देता है। यह आदतों को संतोषजनक बनाता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो यह आपको और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया खुद को बेहतर बनाने की खुशी देती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं, तो एक हैबिट ट्रैकर बनाना शुरू करें। यह एक ऐसा तरीका है जो आपको अपने लक्ष्यों को ट्रैक करने में मदद करता है। यह एक नोटबुक हो सकती है, एक ऐप हो सकता है, या यहां तक कि एक साधारण चार्ट। यह एक ऐसा उपकरण है
जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। अपनी आदतों की सूची बनाएं, हर दिन अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करें, छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें और अपनी प्रगति का आनंद लें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें अपनी आदतों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। हैबिट ट्रैकिंग न केवल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह आपकी यात्रा को संतोषजनक और मजेदार बनाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपनी आदतों को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब कोई अनुभव संतोषजनक होता है, तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो हमारे व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह पूरी तरह से तर्कसंगत है। एक ऐसा तरीका है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कुछ खास काम क्यों करते हैं। छोटी छोटी खुशियां भी हमारे दिमाग को यह संकेत देती हैं कि यह अच्छा है, इसे फिर से करो। यह एक ऐसा एहसास है जो हमें उस व्यवहार को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। एक आसान उदाहरण लें, च्यूइंग गम। यह एक ऐसा उत्पाद है जो हमें इस नियम को समझने में मदद करता है। शुरुआती च्यूइंग गम में कोई स्वाद नहीं होता था। यह एक ऐसा उत्पाद था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। वे केवल बेस्वाद रेजनस थे, जिनमें कोई स्वाद नहीं था। यह एक ऐसा अनुभव था जो बहुत उबाऊ था। लेकिन 1811 में जब इसमें स्वाद जोड़ा गया, तो च्यूइंग गम लोकप्रिय हो गया। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने इस उत्पाद को और अधिक आकर्षक बना दिया। इसका कारण यह है कि जब किसी अनुभव में मजा नहीं होता, तो उसे दोहराने का मन नहीं करता। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि हम उन चीजों को करना पसंद करते हैं जो हमें खुशी देती हैं। मूल नियम कहता है, जिस अनुभव में इनाम हो वह दोहराया जाता है, और जिसमें सजा हो उसे टाला जाता है। यह एक ऐसा नियम है जो हमारे व्यवहार को समझने में मदद करता है। लेकिन यह नियम थोड़ा पेचीदा है। इंसान केवल संतोष की तलाश में नहीं रहता, बल्कि वह तुरंत संतोष चाहता है। यह एक ऐसा पहलू है जो हमारे व्यवहार को और जटिल बनाता है। सभी आदतों के समय के साथ अलग अलग परिणाम होते हैं, और ये परिणाम अक्सर उलझे हुए होते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जो हमें अपनी आदतों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। बुरी आदतें शुरुआती समय में मजा देती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका असर बुरा होता है। यह एक ऐसा सबक है जिसे हमें सीखना चाहिए। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे फायदे पहुंचाती हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें धैर्य रखना सिखाता है। हम इंसान अक्सर तत्काल इनाम को भविष्य के इनाम से ज्यादा पसंद करते हैं। यह एक ऐसा पहलू है जो हमारे व्यवहार को समझना मुश्किल बनाता है। यही कारण है कि लोग अपना ज्यादातर समय तुरंत खुशी में खर्च कर देते हैं। यह एक ऐसा विकल्प है जो अक्सर हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन असली बात यह है कि जब हम तुरंत इनाम की बात करते हैं, तो वह व्यवहार का अंत होता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपनी आदतों को बदलने में मदद कर सकता है। अगर आप किसी बुरी आदत को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको इसे असंतोषजनक बनाना होगा। यह एक ऐसा उपाय है जो हमें बुरी आदतों से दूर रहने में मदद कर सकता है। जब बदलाव मजेदार और आनंददायक हो जाता है, तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें अच्छी आदतों को बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए जब आप अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करें, तो यह सुनिश्चित करें कि अच्छी आदतें संतोषजनक लगें और बुरी आदतें असंतोषहीन और असुविधाजनक महसूस हों। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। याद रखें, बदलाव तब तक आसान नहीं होता जब तक वह आनंददायक न हो। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमें अपनी जिंदगी में याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स किताब हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों या भारी प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। ये छोटी आदतें समय के साथ मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। यह एक ऐसा विचार है जो हमें अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। जेम्स क्लियर ने हमें यह समझाया कि छोटे सुधारों की ताकत क्या है, और हमें रोज 1% बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपनी आदतों को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अपनी पहचान को नई आदतों के साथ जोड़ें। यह एक ऐसा विचार है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुद को उस रूप में देखना शुरू करें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए स्पष्टता, आकर्षण, सरलता और संतोष का उपयोग करें। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें अपनी आदतों को बदलने में मदद करता है। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने आसपास के माहौल को बदलें। यह एक ऐसा विचार है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। सही माहौल आदतों को टिकाने में मदद करता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अच्छी आदतें समय के साथ बेहतरीन नतीजे देती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको अल्पकालिक सुख देकर दीर्घकाल में नुकसान पहुंचाती हैं। यह एक ऐसा सबक है जिसे हमें याद रखना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने का सही तरीका बताती है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का राज बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में छिपा है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अपने छोटे छोटे फैसलों और रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। यह एक ऐसा विचार है जो हमें अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपनी जिंदगी में आज ही एक नई आदत शुरू करें और देखें। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हमने आज जाना कि कैसे छोटी छोटी आदतें, जो हमें शायद मामूली लगती हैं, हमारी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। जेम्स क्लियर ने हमें एक ऐसा नजरिया दिया है जिससे हम अपनी आदतों को समझकर उन्हें बेहतर बना सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि बदलाव एक दिन में नहीं होता। यह एक यात्रा है। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाती है। आज हमने जो कुछ भी सीखा, उसे अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करें। अपनी दिनचर्या में एक छोटी सी आदत जोड़ें और देखें कि यह आपको कैसे बेहतर बनाती है। यह भी ध्यान रखें कि हर कोई अलग है। आपकी यात्रा, आपकी चुनौतियां और आपकी सफलताएं सब आपकी अपनी हैं। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें। खुद से प्यार करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। मुझे उम्मीद है कि आज का यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित करेगा और आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हम हर दिन आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लाते रहेंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचारों और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का यह ऑडियो बुक कैसा लगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपके सुझावों के आधार पर भविष्य में अपनी ऑडियो बुक को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और सबसे जरूरी बात, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक साथ इस यात्रा पर हैं और एक दूसरे का समर्थन करके हम बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आदतों को आकार दें, अपने सपनों को उड़ान दें और एक खुशहाल और सफल जीवन जी। अगले ऑडियो बुक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।